एक आरोप प्रत्यारोप मार पीट दंगा फसाद, मंदिर तो लग ही नहीं रहा है कि यहाँ मंदिर है, पूजा पाठ होने वाला है यहाँ पे। देखिए इसकी न्यायिक जांच हो जाएगी ना, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। देख लिया, अंदाज लगा सकते हैं। पेड़ से कई नुकसान होते हैं, तो ये तो काफी चारों तरफ लोग, काफी घनी आबादी है। घनी आबादी है। उस मंदिर को इन लोगों ने चरगा बना दिया है, लूट का अड्डा बना दिया गया। बाबा बैजनाथ धाम के बाद कमीशन और कमाई का जरिया का संख्या तो सरना का भी संख्या है। तो क्या सरना को के लोगों का स्थान नहीं देना चाहिए था? क्या स्थानीय सनातन धर्म मानने वाले लोगों का स्थान नहीं देना चाहिए था? राजधानी रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और पहाड़ी मंदिर इस वक्त जो है काफी चर्चाओं में है। लूट पाट से बातें निकलकर अब मारपीट तक जो है आ गई है। इस वक्त जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष हैं उत्तम यादव। उत्तम जी प्रेस वार्ता किया है, क्या चल रहा है वो तो दिख ही रहा है। एक से एक आरोप प्रत्यारोप मार पीट दंगा फसाद, मंदिर तो लग ही नहीं रहा है कि यहाँ मंदिर है, पूजा पाठ होने वाला है यहाँ पे। देखिए इसकी न्यायिक जांच हो जाएगी ना, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। देखिए हम लोग मांग करते हैं, लेकिन किसकी जांच? यहाँ तो अध्यक्ष ही डीसी है। नहीं बता रहे हैं, हम लोग मांग करते हैं क्योंकि हम लोग राजनीतिक भी रहे हैं, तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी न्यायिक जांच हो। धार्मिक न्यास बोर्ड जो वर्तमान कमेटी बनी है, उसके जो अध्यक्ष बने हैं एसएन पाठक, वो हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज है। ठीक है, तो इस चीज की खुशी है। दूसरे तरफ 1992 में पहाड़ी मंदिर विकास समिति का गठन हुआ। यहाँ के स्थानीयों के द्वारा अर्थक प्रयास में, बहुत प्रयास के बाद 1992 में इस समिति का गठन हुआ। जब पहाड़ी मंदिर का जो हॉल टूट गया, उसका पीछे का जो पहला ढलाई हुआ था, तो उसमें हमारा उम्र लगता 10 या 11 साल उम्र था हमारा। मैंने रात भर ढलाई किए थे, एक हफ्ता तक देह हाथ मैंने चरक दिखता था। तो हम लोग पहाड़ी मंदिर से लगाव था, आस्था था, और सभी लोग का, पूरे पहाड़ी के चौहद्दी का हर लोगों का आस्था से। और पहाड़ी मंदिर को लोगों ने संरक्षण किया है, पहाड़ी मंदिर को सुंदर बनाने में स्थानीयों का योगदान था। तो उस कमेटी में चारों तरफ के लोगों को रखा गया था। समय बदलता चला गया, जिस बात को आपने कहा कि रांची के उपायुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं और सेक्रेटरी एसडीएम होते हैं। समय बदलते चला गया, जिनके मन में पाप आया। 2015 में पहाड़ी मंदिर में देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लगाने का प्रयास शुरू हुआ रघुवर दास की सरकार में। उसमें रघुवर दास हमको लगता नहीं थे। हाँ, रघुवर दास ही थे। रक्षा मंत्री आए थे। हाँ, तो प्रयास किया गया। जब राष्ट्रीय ध्वज का पैसा न्यूक्लियर मोल के मालिक विष्णु अग्रवाल दे दिए, तो पहाड़ी मंदिर का एफडी कहाँ गया? वो एफडी कैसे टूट गया? इसका तो जवाब देना होगा ना, पैसा गया कहाँ? झंडा के नाम में पूरे रांची नहीं, पूरे झारखंड नहीं, पूरे देश से कलेक्ट किया गया पैसा। यहाँ तक कि डॉलर भी इन लोग लेने का काम किया। विदेशी मुद्रा भी लिया था। झंडा 23 मार्च 2016 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन देश के रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के हाथों से झंडा का अनावरण हुआ। लेकिन अनावरण का ठीक दूसरे दिन झंडा फट गया। हर लोगों का नजर था पहाड़ी मंदिर का झंडा में। घर के आसपास मैंने रेला लगा हुआ था, लोग झंडा देखने के लिए आते थे कि अरे भाई पहाड़ी मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने हृदय को चौड़ा करता था। लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था कि जो लोग इसको लगा रहे उसके पीछे मनसा कुछ और है। उसमें बड़ा खेला किया गया। विष्णु अग्रवाल जी को भी खुश किया गया, जो पैसा दिए तो उनको भी खुश करने का काम किया। उन्हें तत्कालीन एसडीएम यहाँ का थे, तो उनके द्वारा कोई कंपनी लॉन्च करती है। एक छोटा सा जो माइक मेरे पास लिए है, अगर जो कंपनी उसको बनाता है तो उसका भी टेस्टिंग किया जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बाजार में बोलते हैं हेलो माइक टेस्टिंग बोला जाता है, हेलो माइक टेस्टिंग। इतना बड़ा झंडा, देश के लिए गर्व का बात, गर्व का क्षण, और उस झंडा को लगाने के लिए इन लोग हड़बड़ी दिखाएं जिसका कोई टेस्टिंग नहीं किए। और स्थिति क्या है, दिन पर दिन पहाड़ कमजोर हो रहा है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। रांची के माननीय सांसद संजय सेठ का बहुत बड़ा योगदान था। तो माननीय सांसद जी तो आज राज्य के, देश के गृह राज्य मंत्री हैं। पूरा आर्मी उनके पास है, पूरा डिफेंस उनके पास है। तो कम से कम इस झंडा को तो हटवा देते हैं, कम से कम जो बोझ है वो बोझ तो खत्म हो जाता है।
हम लोग इसको लेके उनको भी एक ज्ञापन सौंपेंगे। मतलब जो स्टैंड वो पूरा हाँ, लंबा है, फ्लैग पोल। कभी भी गिर सकता है वो। एक निश्चित ही टेढ़ा हो गया है, आप उसको दूर से देखिएगा, उसका देखिएगा हल्का ऐसे है, किसी दिन घटना घट सकती है। आप देख रहे हो पेड़ किस तरह गिरा है यहाँ, देख लिए, अंदाज लगा सकते हैं। पेड़ से कई नुकसान होते हैं, तो ये तो काफी चारों तरफ लोग, काफी घनी आबादी है। घनी आबादी है और बड़े घटना का लोग इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ी मंदिर का लोहा था, वो लोहा को बेच दिया गया। लोहा भी बेच दिया? पहाड़ी मंदिर का लोहा ही बेच दिया गया। कितना लोहा होगा? लगभग 80 लाख का लोहा आया था। 80 लाख? हाँ। तो ये झंडा से रिलेटेड या और भी चीजों से? झंडा के पोल खोलने के विषय पे 80 लाख का लोहा आया था, वो लोहा भी किया। अब सोचिए, जिस मंदिर से लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, उस मंदिर को इन लोगों ने चरगाह बना दिया है, लूट का अड्डा बना दिया गया। बाबा बैजनाथ धाम के बाद कमीशन और कमाई का जरिया। कमीशन नहीं, कमीशन वाला ये कमाई का अड्डा है ना। एफडी टूट गया, एफडी कहाँ गया? पहाड़ी मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है वो पैसा कहाँ जाता है? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए ना। ये तो न्यास बोर्ड इसकी जानकारी देंगे। धार्मिक न्यास बोर्ड तो अभी पहले गठन हुआ था, फिर हाई कोर्ट उसमें रोक लगा दिया, पुनः फिर से लोग गठन किए। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है, जब 1992 में जब कमेटी बना तो चौहद्दी के चारों तरफ के लोग हुआ करते थे। समय बदलते चला गया अपने मन के हिसाब से, क्योंकि स्थानीय लोग विरोध करते थे। स्वाभाविक है कि आपके घर के बगल में अगर कोई रोड बना रहा है तो उसका तुरंत विरोध कीजिएगा। तो पहले क्या किया गया, स्थानीय को हटाया गया और अपने मन मुताबिक लोगों को उस कमेटी में रखा और अपने मन के हिसाब से जो मन किया वो लोग करने का काम किया। कोई बोलने वाला नहीं, अब कोई स्थानीय कमेटी में नहीं है। और वही गलती आज धार्मिक न्यास बोर्ड जो वर्तमान कमेटी बना, उन लोगों ने भी वही गलती किया कि स्थानीय को मौका नहीं दिया। पहाड़ी मंदिर में नाग देवता का पूजा होता है, जो पाहन पूजा करते हैं, झंडा भी गाड़ते हैं आदिवासी समाज। इस चौहद्दी में ना सरना का भी संख्या है। सनातन का अगर संख्या है तो सरना का भी संख्या है। तो क्या सरना को के लोगों का स्थान नहीं देना चाहिए था? क्या स्थानीय सनातन धर्म मानने वाले लोगों का स्थान नहीं देना चाहिए था? तो आपके माध्यम से धार्मिक न्यास बोर्ड के जो रिटायर्ड जज हैं एस एन पाठक जी, उनसे मैं विनती करूंगा कि आप स्थानीय लोगों को कमेटी में रखें। अगर आप ईमानदार व्यक्तित्व हैं, अगर आप अच्छे व्यक्तित्व हैं, अगर पहाड़ी मंदिर का विकास चाहते हैं, पहाड़ी मंदिर को सुंदर बनाना चाहते हैं, पहाड़ी मंदिर को जिस तरह पटना के हनुमान मंदिर से 2 हॉस्पिटल चल रहा है, छात्र छात्राओं का पढ़ाई का व्यवस्था किया जा रहा है, अगर ये मंशा आपका है कि पहाड़ी मंदिर से भी हम भी हॉस्पिटल चला देंगे, झारखंड के विभिन्न जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उनको हम लोग यहाँ से ये इसी मंदिर से हम लोग पढ़ाएंगे, अगर ये सोच है तो आपको स्थानीय को जगह देना होगा और आप स्थानीय को साथ को इस कमेटी में रखिएगा तो आपका हमेशा सहयोग करेंगे, कभी विरोध नहीं करेंगे, हमेशा सहयोग करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद है कि पहाड़ी मंदिर सुंदर हो, पहाड़ी मंदिर पहले से और सुंदर हो, हमारा यह प्रयास है। और पहाड़ी मंदिर का जो पैसा जो चढ़ावा चढ़ता है, जो गिनती में गायब होता है, वो सारी चीज़ का जांच करना होगा। और सुबह में जो 4 समिति जो पूजा करते हैं वो सारा बंद हो, एक पूजा हो। सरकार वीआईपी पूजा होता है क्या? वीआईपी पूजा होती है, शिव मंडल, शिव भक्त मंडल। हम लोगों के लिए काफी दिक्कत होती है, उसमें आम लोग पूजा नहीं कर सकते हैं। तो दिक्कत होती होगी ना उनको? एकदम दिक्कत होगी, हम इसी विषय पे बात कर रहे हैं। और सबके समय में, शिवरात्रि के समय तो और ज्यादा 4-5 कमेटी की पूजा होती है। उसके बाद अब सोचिए, राज्य के विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं, विभिन्न गांवों से आ रहे हैं, यहाँ तक कि राजधानी के लोग आ रहे हैं। अब उसको लाइन में लग के इंतजार करना पड़ रहा है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, क्या यह उचित है? झारखंड के बाबा बैजनाथ धाम में भी एक सरकारी पूजा, सारे मंदिर में, बड़े मंदिर में चले जाइए, सब जगह एक सरकारी पूजा होता है, तो यहाँ 4 पूजा क्यों होता है? तो माननीय उपायुक्त महोदय, यानी 4 टाइम होता है? दोपहर सुबह में 4, दोपहर में अलग, शाम में 16 हो गया था। सुबह में 4-5, दोपहर में 1 पूजा होता है। कितने देर का होता है? कितने देर? हमको लगता है आधा पौन घंटा का वो पूजा होता है। तो उस समय तो श्रद्धालु इधर उधर एकदम, और श्रद्धालु को लाइन में लग के खड़ा रहना होगा, उसका कोई उपाय नहीं है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, एकदम गलत है। एक टाइम कोई होना चाहिए। अरे भाई, आप इसको आप लोग मजाक मत बनाइए। पहाड़ी मंदिर आस्था का जुड़ा हुआ है, मंदिर में भी इसी तरह होता है। कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पे एक पूजा होता है, सरकारी पूजा, चाहे वहाँ से भी ज्यादा यहाँ होता है। मैया वैष्णो देवी का दरबार हो, चाहे वो बालाजी का दरबार हो, चाहे बाबा बैजनाथ धाम का दरबार हो, सब जगह एक पूजा होता है, सरकारी पूजा, दूसरा पूजा नहीं होता है। यहाँ सब का रिकॉर्ड टूट गया। कारण का है ना, वहाँ जाइएगा तो लिखा है कि यहाँ फोटो खींचना मना है, लेकिन सुबह का जो आरती होता है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो किया जाता है, नहीं, वो करीब 200-400 अफसर लोग तक वो फोटो भेजा जाता है। प्रसाद पहुंचाई जाती है। रांची का एसडीएम जब नया है आते हैं ना,
ट्रेनिंग में आते हैं, तो वो आते हैं तो उनको तो पता नहीं है भाई वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन यहाँ तो ग्राहक लोग बैठे हुए हैं, पहले दरवाजा में आए, उनका चुंदरी सुना का स्वागत, उसके परिवार का स्वागत, फिर बाद में उनका एनिवर्सरी बनने लगता है, बाद में स्पेशल पैकेट पहुंचने लगता है प्रसाद का। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग उसका विरोध करते हैं। पूजा करने पे हम लोग अपनी चिंता नहीं है, हम लोग अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि जीवन में इतनी व्यस्तता है कि बाबा का दरबार में मैंने साल में काकी दो बार हम लोग पहुंचते हैं, हमेशा नहीं आ पाते हैं, और शौक भी नहीं कमेटी में रहने का। तो मकसद है, राष्ट्रीय युवा शक्ति उत्तम यादव यह चाहता है कि जो ये वीआईपी कल्चर है या जो लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है, इस पर रोक लगनी चाहिए, सरकार इसको जांच करे। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे आप वीआईपी कल्चर बंद हो, एक सरकारी पूजा हो, धार्मिक न्यास बोर्ड एक कमेटी जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया, सिर्फ वही कमेटी रहेगी जिनके देख रेख में सारा कुछ चलेगा, और सारे चीज ऑनलाइन हो। पहाड़ी मंदिर जो चढ़ावा चल रहा है वो सारे चीज ऑनलाइन हो, ऑफलाइन कुछ नहीं। आय व्यय का जो भी है सारा चीज ऑनलाइन होगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए नई कमेटी ये काम करे और उस कमेटी में स्थानीय जो चौहद्दी है उसको स्थान दे। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं। कल मारपीट भी की घटना देखने को देखिए, वो घटना मन दुर्भाग्य है, क्योंकि जब 4 दिन पहले स्थानीय लोग और यहाँ पार्षद लोग मिलकर बैठ लिए थे कि वहाँ रोड सक्रिय है, क्योंकि जिसमें बाउंड्री हुआ था तो उसमें आबादी कम थी। आज इस एरिया में 5 लाख की आबादी है, जाम काफी लगती है, तो इसलिए सब लोग तय किया नहीं, थोड़ा सा अगर 4 फीट 3 फीट बाउंड्री का सेट हो जाएगा ना तो आने जाने के लिए आराम हो जाएगा। तो बहुत बड़ा विषय नहीं था ये अपना देखना। देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं पीछे में इमामबाड़ा में जो लोग कब्जा के खुद कहानी बोल रहे हैं, ये भाव नहीं रखना चाहिए। अरे भाई, जो सही है उसका समर्थन कीजिए, आप इसको नेतागिरी मत कीजिए। पिछले दिनों ये लोग नेतागिरी करके अपने आप को सोच रहा है कि हम लोग किसी को कुछ कर लेंगे, तो गलतफहमी है। गलतफहमी में नहीं, लोगों को जीना चाहिए। 7 करोड़ रुपया राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के ने पहाड़ी मंदिर को दिया, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। 14 में यही मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए शिलापट लगा, उस शिलापट को हटा दिया। अच्छा, आज के आपके वीडियो देखने के बाद सब कहेगा कि उत्तम यादव भी अब आ गया इस मामले में, अभी तक शांत था। नहीं, देखिए क्या है ना, बात को समझिए। उत्तम यादव क्यों? देखिए, उत्तम यादव कितने उत्तम यादव आज नया नहीं आया है। आपको पता होगा कि जब यहाँ झंडा लग रहा था ना, हम उस समय भी विरोध कर रहे थे। अच्छा, आप विरोध कर रहे? उस समय भी विरोध कर रहे थे कि यहाँ का मट्टी कमजोर है, यहाँ का मट्टी है ना, पत्थर को ना, आप चलिए दिखाते, पत्थर को मिसिएगा हाथ में, घुसा के खत्म हो रहा है। पहाड़ में हिमालय से भी पुराना पहाड़ है पहाड़ी मंदिर, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर झंडा लगाना है, टैगोर हिल है, बड़ा तालाब है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। और इस विषय में तो हम माननीय राज्यपाल आज देश के जो सर्वोच्च पद में है माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे भी हम लोगों ने मिले थे। हम लोगों ने उसमें मार्च निकाला था। मार्च निकालने के बाद दूसरे दिन हमें कॉल आया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमसे मिली, सारी बात को जानकारी ली। वो भी चिंतित थी कि पहाड़ी मंदिर को क्या करके रखा है। हम लोग, मैम एक बार आप आके देखिए, वो बोली थी आएंगे, लेकिन फिर किसी कारण से नहीं आ पाई। तो हम लोग उस समय से संघर्ष कर रहे हैं, 5 दिन का अनशन पे बैठे यही गेट में। उस समय भी मांग किए थे कि भाई जो पैसा पहाड़ी मंदिर का एफडी टूट रहा है, जो पैसा का लूट मचा हुआ है, यहाँ सारा पैसा ऑनलाइन होना चाहिए। हम उस समय भी 5 दिन का अनशन में बैठे थे 2026 में। 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 5 दिन का अनशन पहाड़ी मंदिर के गेट पे हम लोग बैठे थे। और उसमें बाबूलाल मरांडी जी आए थे जो हमारा अनशन तोड़वाए थे। आज इन्हीं मुद्दों पर आपने बात रखी? आज भी हमारा यही मुद्दा है, क्योंकि देखिए ये हमारा आस्था है, हमारा यहाँ लगाव है, यहाँ से जुड़ाव है, इसलिए इस जगह को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। और सोचिए, अभी 7 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री दिए, उसका शिलान्यास कौन किया? फंड राज्य सरकार का, उसका शिलान्यास कर रहे हैं रांची के सांसद और विधायक। अभी कुछ दिन पहले ही एक बैठक हुई डीसी की अध्यक्षता में, यह तय हुआ कि नगर निगम के वार्ड पार्षद का भी फंड से अगर कोई शिलान्यास कहीं होगा तो उसमें स्थानीय सांसद विधायक का नाम होगा। तो जो फंड दे रहा है राज्य सरकार, उसका पैसा को आप लोग अपने से उद्घाटन कर दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए सारी चीज की जांच होनी चाहिए। और पूर्व में जो कमेटी गलती की है, नई कमेटी को गठन नहीं करे, हम लोग उसका सहयोग करेंगे। लेकिन उस कमेटी में पहाड़ी के चौहद्दी के जो सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, उस सारे लोगों को उस कमेटी में आपको जगह देना होगा, ताकि पहाड़ी मंदिर भी हनुमान मंदिर के तर्ज पे हॉस्पिटल चला सके, छात्रों का पढ़ाई का व्यवस्था कर सके। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे साथ उत्तम यादव, जिन्होंने कहा है हर बातों का, सवालों का, और जिस तरीके से पहाड़ी मंदिर को लेकर जो बातें आ रही है सामने, उन तमाम